क्या हुआ? कबीर फोन उठा रहा ही नहीं है। लीना, कहाँ गई थी तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें? अम्मी अबू का जरा भी ख्याल नहीं आया? हम तुमसे कुछ बोले, तुम तो अम्मी, अम्मी जाने। अम्मी शांत रहिए। देखो, इनकी आंखों में देखो, जो आंसू तुम्हें नजर आ रहे ना तुम्हारी वजह से। सारा कहाँ है? आज हमें सारा की असलियत पता चल गई। बैठो। जब अपना सिक्का खोटा निकलता ना ज़ारा, तो एक इंसान क्या कह सकता है? सिक्का तो अपना था। अफसोस महसूस कर सकता है, जैसे जैसे हमें अभी अफसोस हो रहा है कि हमारी बेगम को लव मैरिजेस में इतना यकीन है कि वो अब ननद को, हमारी बहन को गुनाह करने पर उकसा रही है। मजबूर कर रही है। हमने मजबूर नहीं घर से भागने के लिए मजबूर नहीं किया तुमने ज़ारा। किया कबीर। देखो, उन्हें फक्र करते तुम पर। अब तुम हमें बताओ, उनका गुमान कैसे टूटेगा ज़ारा, जब उन्हें पता लगेगा तुम्हारे कारनामे के बारे में। जैसा हमारा गुमान टूटा था। काजी साहब, आज आपकी बेटी ने हद कर दी। कबीर को नीचा दिखाने के लिए उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो हमारी बेटी का हैदराबाद में रिश्ता नहीं होने दिया, और आज उसे अपने ही घर से भागने के लिए उकसाया। नहीं आयशा बहन, ज़ारा ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा आपकी कसम, हमने ना ही अलीना को भड़काया ना ही उसे उकसाया है। हम ऐसा क्यों करेंगे? अम्मी की झूठी कसम मत खाओ ज़ारा, बहुत गुनाह लगता है। आमिर, अलीना का पता चल गया है। वो बस स्टैंड पे, आप फिक्र मत कीजिए। अगर हम फोन तुमसे छीनते नहीं ना, हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमारी छोटी बहन कहाँ है। बताओ ना ज़ारा सबको, आमिर ने तुम्हें फोन करके ये बताया कि हमारी बहन उसके साथ बस स्टैंड पर है। बताओ हम सबको ज़ारा कि तुम हमारी छोटी बहन और आमिर को कहाँ भेज रही थी। कबीर हम पे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। अरे हमने उसे नहीं भड़काया है। इल्जाम की बुनियाद ना झूठ होती है, और अगर ये झूठ है तो हम सबको ये बताओ कि आमिर ने तुम्हें फोन करके ये क्यों बताया। सब कुछ नहीं है कबीर। और नहीं कुछ सुनेंगे ज़ारा हम। कबीर बेटा, ये सब क्या है? हमारी तालीम हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम अपनी छोटी बहन या अपनी बेगम पर अपना हाथ उठाएं। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे ना अम्मी, तो हम पागल हो जाएंगे।
कबीर क्या कर रहे हो तुम? कबीर, कबीर बात सुन, कबीर बात सुन, कबीर नहीं, कबीर। कबीर आपको छेड़ो कबीर। कबीर भी है। कबीर, संभालो कशान। कबीर भाई, भाई हमारी बात सुन लीजिए, भाई मैं माफ कर दीजिए। नहीं बात करेंगे तुम, प्लीज छोड़ो मैं। भाई, प्लीज भाई, दूर रहो हमसे, हाथ मत लगाओ हमें। भाई मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमें हमारी गलती का एहसास है, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तुमने उस लड़के को चुना ली ना, जिसे तुम 4 दिन पहले मिली थी। अपने भाई के साथ धोखा किया तुमने, सारे घर वालों के साथ दगा की है तुमने। आज घर से भागने पे मजबूर हो गई तुम। भाई हम क्या करते, कोई हमारी बात ही नहीं समझ रहा था, कोई हमारी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था भाई। हम अनस से शादी नहीं करना चाहते, हमें आमिर। बस छोड़ो हमें अलीना। जानती थी ना तुम कि हम लव मैरिजेस के खिलाफ हैं। उस आमिर ने हमें घर से भगाकर ये साबित कर दिया है कि लव मैरिजेस ना सिर्फ हमारी तहजीब को खतरा देते, बल्कि ये रिश्ते को भी तोड़ सकते, एक भाई बहन के रिश्ते को तोड़ सकते। तुम दुआ करो अलीना कि आमिर हमारे सामने ना आए, वरना जो हाल इन ईंटों का किया ना, उससे बुरा हाल उसका करते। अगर आमिर तो एक गैर था ना, कोई अपनों को क्या कह सकता है? भाई इसमें ज़ारा भाभी का कोई कसूर नहीं है। हमें घर से भगाने में ना तो ज़ारा भाभी का हाथ है और ना ही आमिर का। हमें एक मैसेज आया था जिसमें घर से भाग जाने की बात लिखी थी। पर हमने आमिर से पूछा, ये मैसेज उन्होंने नहीं किया था। भाई हमें किसी ने अननोन नंबर से आमिर का नाम लेकर मैसेज किया था, झूठा मैसेज। वो आमिर ने नहीं भेजा था। अगर आमिर ने ऐसा नहीं किया है तो फिर किसने किया है? ज़ारा, कहीं तुमने नया नंबर लेकर अलीना को मैसेज तो नहीं किया था? अब क्या बोल रही है ज़ीनत भाभी? हम सही कह रहे हैं। एक तुम ही तो हो जो अलीना को गलत रास्ते पे ले जाकर कबीर को नीचा दिखाना चाहती हो। पिछले दिनों इस घर को और कबीर को नीचा दिखाने की कोशिशें किसने की है ना भाभी, ये सब देख चुके हैं। और रही बात अलीना को मैसेज आने की, तो हम बहुत जल्द पता कर लेंगे कि वो सिम किसके नाम पर खरीदी गई थी। फिर वो मैसेज भेजने वाले का पर्दा अपने आप बेनकाब हो जाएगा। और आप लोग तो हमें जानते हैं ना, अपनी ज़ारा को तो जानते हैं ना, फिर भी हम पे ऐसे इल्जाम लगा रहे थे। हल हम अलीना को गलत रास्ता क्यों दिखाएंगे? हमने सिर्फ उससे इतना कहा था कि किसी को पसंद करने में कोई बुराई नहीं है, और हमारी तहजीब और हमारा मजहब
लड़की को अपने पसंद से शादी करने का पूरा हक देता है कबीर। मगर हमारा मजहब हमें कभी भी ऐसी इजाजत नहीं देता जहां पर गुनाह सरजद होने का अंदेशा हो।